हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 11C, जिसमें हम देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जो कि हमारा आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन होगा। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11C का क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर जो उसका वीडियो है वो प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं आप उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करें, हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देखें, ताकि आपकी जो भी डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाए। और उस बेस पे जब आप इस क्वेश्चंस यानी एक्सरसाइज 11C का 17 नंबर क्वेश्चंस देख रहे हैं तो आपको काफ़ी आसानी से समझ में आए और आपसे हो सके खुद से भी बन जाए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 11C का जो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें बोला जा रहा है वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस। आपके पास जो भी फंक्शंस गिवन है, इसमें क्या करना है, रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। फंक्शन जो है fx इक्वल टू e के पावर माइनस x साइन x इन 0 to पाई, ठीक है, क्लोज इंटरवल 0 to पाई, ये आपके पास फंक्शन गिवन है। अब रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है तो आपको पता होगा, पहला कंटिन्यूअस चेक करते हैं, दूसरा डिफरेंशिएबल चेक करेंगे और तीसरा एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो सॉल्यूशन में पहले क्या करेंगे, गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स साइन एक्स, ये आपका फंक्शन है। अब इस फंक्शन में यदि आप देखें तो फर्स्ट क्राइटेरिया हम कंटिन्यूअस का चेक कर रहे हैं, तो ये किस टाइप का फंक्शन है। तो ये जो आपका फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स साइन एक्स, ये आपका जो फंक्शन है, ये प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये आपका क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो जब ये प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन है तो विच इज कंटिन्यूअस, ये क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस होगा। जब ये आपका कंटिन्यूअस होगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, f इज कंटिन्यूअस इन 0 to पाई। जब आपका ये कंटिन्यूअस फंक्शन है ही तो f का जो फंक्शन हमारे पास गिवन है उस पर भी यानी 0 से पाई पर भी कंटिन्यूअस होगा। सेकेंड नंबर की यदि बात करें तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, फंक्शन आपके पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स साइन एक्स, ये आपके पास फंक्शन है। इसका एफ डैश एक्स यानी डी वाई बाई डी एक्स जब आप निकालेंगे तो क्या होगा, ये आपका u, ये भी आप ऐसा एज्यूम कीजिए कि e के पावर माइनस एक्स आपका u है और साइन एक्स आपका क्या भी है। तो फार्मूला क्या होता है कि पहले u को छोड़ देते हैं, यहाँ पे u को छोड़ दिए और v का डिफ्रेंसिएशन यानी साइन x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, cos x, फिर प्लस, अब यहाँ पे अभी तो u छोड़े थे, एक बार v छोड़ देंगे यानी कि साइन x छोड़ेंगे और v u का डिफ्रेंसिएशन, यानी यहाँ पे देखें e के पावर x है तो e के पावर x का तो डिफ्रेंसिएशन e के पावर x ही होता है, तो e के पावर माइनस एक्स हो गया। और जब माइनस एक्स का आप निकालेंगे तो -1 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि माइनस डी एक्स बाई डी एक्स कैंसिल, -1 तो बच जाएगा ना। अब यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप देखें तो पहले इसको हम लिख सकते हैं e के पावर माइनस एक्स कॉस एक्स और प्लस माइनस माइनस साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस एक्स। यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। अब e के पावर माइनस एक्स आप देख सकते हैं दोनों में है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स, यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं गिव्स
gives finite value in 0 to पाई। ये आपका क्या देगा? फाइनाइट वैल्यू देगा। जब ये फाइनाइट वैल्यू देगा तो यहाँ पे ले सकते हैं क्या कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन 0 to पाई। अब आपका एफ डैश एक्स क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा 0 से पाई के बीच में। फिर क्या बोल सकते हैं? एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल इन 0 to पाई। अब आपका ये डिफरेंशिएबल भी हो गया। यदि थर्ड नंबर की हम बात करें तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे फंक्शन जो है आपके पास एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स साइन एक्स है। यानी कि एफ एक्स के जगह पे जब आप जीरो पुट करेंगे, एक्स के जगह पे जब आप जीरो पुट करेंगे तो ई के पावर माइनस जीरो हो जाएगा इनटू साइन एक्स। साइन एक्स नहीं, साइन जीरो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन जीरो। अब आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे एफ जीरो ई के पावर जीरो है, ई के पावर जीरो या फिर माइनस जीरो, तो इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और साइन जीरो का वैल्यू 0 यानी कि आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट यदि आप ध्यान दें तो एफ कितना पुट करना है? पाई। जब आप एफ पाई पुट कर रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए आप, ये कितना हो जाएगा? ई के पावर माइनस पाई इंटू साइन पाई, यही होगा ना? ई के पावर माइनस एक्स इंटू साइन पाई। अब यदि आप ध्यान दें तो एफ पाई इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? ई के पावर माइनस पाई का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? ई के पावर माइनस पाई का वैल्यू ई के पावर माइनस पाई ही हो जाएगा। और साइन पाई जो होता है, साइन पाई यानी साइन 180, ये आपका कितना होता है? 0 होता है, यानी कि आपका हो गया 0। अब यहाँ पे एफ ज़ीरो इक्वल टू एफ पाई, ये आपका हो गया, यानी कि एफ ए इक्वल टू एफ बी। हमने तीनों क्राइटेरिया चेक किया और तीनों जो क्राइटेरिया है आपका वो फुलफिल कर रहा है। फिर से एक बार ध्यान से देखेंगे। पहला आपके पास जो फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स साइन एक्स इन 0 to पाई क्लोज इंटरवल। पहले हमने क्या किया कि जो आपका फंक्शन गिवन था, गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स साइन एक्स, फंक्शन लिख दिया। उसके बाद फर्स्ट एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स साइन एक्स जो है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन है, विच इज़ कंटिन्यूअस। ये आपका कंटिन्यूअस होगा। जब ये आपका कंटिन्यूअस होगा तो एफ इज़ कंटिन्यूअस इन 0 to पाई। एफ जो फंक्शन है आपका वो भी कंटिन्यूअस होगा। फिर यदि नेक्स्ट की हम बात करें तो एफ एक्स जो है एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स साइन एक्स, ये आपका जो फंक्शन है वो है। यदि आप इसका एफ डैश एक्स निकालें, एफ डैश एक्स, तो यू इंटू भी, यू लेंगे भी का डिफ्रेंसिएशन यानी साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, प्लस भी आप छोड़ेंगे ई के पावर माइनस एक्स का ई के पावर माइनस एक्स ही हो जाएगा और माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1। तो अब यहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स हो गया। अब इसके बाद आप देखें तो यहाँ से ई के पावर एक्स यहाँ पर भी है, ई के पावर माइनस एक्स यहाँ पर भी है, कॉमन ले लिए तो बचा क्या? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे लैंग्वेज लिखे गिव्स फाइनाइट वैल्यू इन 0 to पाई, ये आपका फाइनाइट वैल्यू देगा। जब फाइनाइट वैल्यू देगा तो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन 0 to पाई, एग्जिस्ट भी करेगा, और जब एग्जिस्ट करेगा तो एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल इन 0 to पाई। फिर एफ एक्स हमने लिया, एफ एक्स लिया ई के पावर माइनस एक्स साइन एक्स, और जहाँ पे फंक्शन एक्स है, जहाँ एक्स है वहाँ पे हमने 0 पुट किया, और यहाँ पे देखा कि एफ जीरो ई के पावर माइनस एक्स 1 और साइन 0 का 0 इक्वल टू 0। फिर एफ पाई पे ध्यान दिया कि एफ माइनस पाई इंटू साइन पाई, यानी एफ पाई इक्वल टू ई के पावर माइनस पाई और साइन पाई का वैल्यू 0 यानी 0। एफ जीरो इक्वल टू एफ पाई हो गया, यानी एफ ए इक्वल टू एफ बी। अब हमारा जो तीनों क्राइटेरिया है वो रॉल्स थ्योरम का फुलफिल कर लिया। अब नेक्स्ट में इसको वेरीफाई करते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। अब प्रीवियस स्लाइड में हमने तीनों क्राइटेरिया देखा था कि फुलफिल कर रहा था। जब फुलफिल कर रहा था तो यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज लिख देते हैं, क्लियरली ऑल कंडीशंस of Rolle's theorem are satisfied, then there
exist at least one c belongs to 0 to pi। ठीक है, clearly all conditions of Rawls theorem are satisfied, then there exists at least one c belongs to 0 to pi। अब यहाँ पे आप याद करें कि आपके पास जो फंक्शन है वो एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स साइन एक्स है, और इसका हमने जो एफ डैश एक्स निकाला था वो प्रीवियस स्लाइड में आप याद करें वो कितना था, ई के पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यही था ना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब इसको हम एफ डैश एक्स को एफ डैश सी बोलें तो ई के पावर माइनस सी कॉस सी माइनस साइन सी, यही होगा ना। अब एफ डैश एक्स आप देखें, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एफ डैश सी जब आपका 0 हो गया तो यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि ई के पावर माइनस सी कॉस सी माइनस साइन सी इक्वल टू 0। अब इसको क्या करते हैं, सारा आपका 0 चल जाएगा, ई के पावर माइनस सी, तो बच जाएगा कॉस सी माइनस साइन सी इक्वल टू 0, यानी कि कॉस सी इक्वल टू साइन सी। अब जब यहाँ से आप साइन सी इस तरफ लेंगे तब क्या हो जाएगा, कॉस सी बाई साइन सी इक्वल टू 1। और कॉस बाई साइन आपका क्या होता है, कॉस बाई साइन जो होता है वो आपका कॉट होता है, कॉट सी इक्वल टू, और 1 कब होता है कॉट में, 1 जो होता है आपका कॉट पाई बाई 4 में होता है, यानी कॉट पाई बाई 4। कॉट कॉट तो पहले आपका कैंसिल, यानी कि c इक्वल टू पाई बाई 4 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू पाई, या फिर c इक्वल टू पाई बाई 4 बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 टू पाई। ये आपका क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो यहाँ से एक बार फिर से समझा देते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। लैंग्वेज लिखें, क्लियरली ऑल कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन c बिलोंग्स टू 0 टू पाई पाई। तो जब आपका ये एग्जिस्ट कर रहा है और 1 आपका क्या होगा, c बिलोंग करेगा 0 टू पाई, जब बिलोंग करेगा ही तो एफ डैश सी इक्वल टू 0। फिर एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स साइन एक्स, ये आपका फंक्शन है। एफ डैश एक्स भी हमने फाइंड किया था, ई के पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम जब c बोले, यानी एफ डैश सी इक्वल टू कॉस ई के पावर माइनस सी इंटू कॉस सी माइनस साइन सी, तो एफ डैश सी आपका 0 के इक्वल है, यानी कि ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ई के पावर माइनस सी इंटू कॉस सी माइनस साइन सी इक्वल टू 0। ये जो है आपका ये 0 में चला गया तो बचेगा क्या, कॉस सी माइनस साइन सी इक्वल टू 0, कॉस सी इक्वल टू साइन सी। जब आप इसको इधर भेजेंगे तो कॉस सी बाई साइन सी इक्वल टू 1, और कॉस बाई साइन कॉट सी इक्वल टू 1 कब होता है, कॉट पाई बाई 4। कॉट कॉट कैंसिल, यानी सी इक्वल टू पाई बाई 4 बिलोंग्स टू 0 टू पाई। आपका वेरीफाई हो गया। अब इसको आप नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं।